दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गर्भवती जलपरी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र के नीचे एक जलपरियों का देश था। उसमें बहुत ही सारी खूबसूरत जलपरियां रहा करती थीं। उन्हीं जलपरियों में मीनाक्षी नाम की एक रानी जलपरी थी। वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी रानी थी। कोई भी उस रानी जलपरी का कहना नहीं मानता था, तो बदले में वो उसे कठोर दंड देती थी। सभी जलपरियां उसके इस व्यवहार से अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे कोई भी जलपरी अपने से ज्यादा यदि सुंदर दिख जाती, तो वो उसे बदसूरत बना देती थी। एक दिन कुछ जलपरियां पार्टी कर रही थी। तभी वहाँ पर रानी जलपरी आती है। अरे तुम सब ये क्या कर रही हो? ऐसा घटिया म्यूजिक सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। तुम जल्दी से इस घटिया म्यूजिक को बंद करो। रानी जलपरी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए आज जललोक में पार्टी है। आप थोड़ी देर और पार्टी चलने दीजिए। मैं आवाज थोड़ी कम कर देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! एक बार जब मैंने बोल दिया यहाँ पर पार्टी नहीं होगी, मतलब कोई पार्टी नहीं होगी। मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को कठोर दंड दूंगी। इतना कहकर रानी जलपरी वहाँ से चली जाती है। ये रानी माँ तो बहुत दुष्ट है, हमें कुछ भी नहीं करने देती। सब कुछ इसी की मर्जी से होता है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। पता नहीं इस दुष्ट रानी से हमारा पीछा कैसे छूटेगा। सभी जलपरियां परेशान होकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं रानी जलपरी सूरज नाम के एक जलपरे से प्यार करती थी। एक दिन वो उस जलपरे के पास जाती है। सुनो जलपरे, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बहुत ही दुष्ट और मतलबी रानी हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रहा है? समुद्र की रानी को मना कर रहा है? सुन मूर्ख, मैं प्यार से बोल रही हूँ, मुझसे शादी कर ले, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुझे जो करना है वो तू कर सकती है। मैं तुझसे शादी कभी भी नहीं करूँगा, चाहे तू इसके बदले मुझे मृत्यु दंड ही क्यों न दे दे। जलपरी की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। रानी उसी समय उसकी सारी शक्तियाँ उससे छीन लेती है। अब तू एक मामूली इंसान है। अब तू पृथ्वी लोक पर एक मामूली इंसान की तरह ही रहेगा। ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। जलपरा खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर चला जाता है और एक आम इंसान की तरह रहने लग जाता है। पृथ्वी लोक पर उसकी मुलाकात अलीशा नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद अलीशा और सूरज के जुड़वा लड़का और लड़की होते हैं। वो लड़की का नाम आशना और लड़के का नाम आरव रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दोनों बच्चे जलपरा और जलपरी बन जाते हैं। वो दोनों भाई बहन ही बहुत ही समझदार और बहुत ही शक्तिशाली थे। एक दिन रानी जलपरी पृथ्वी लोक पर जा रही थी। तभी उसे सूरज अपनी पत्नी के साथ नजर आता है। रानी जलपरी सीधा सूरज के पास जाती है। नालायक आदमी, कौन है ये तेरे साथ? ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है।
सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुझे इस लड़की में ऐसा क्या नजर आया जो तुझे मुझ में नहीं दिखा? मैं इससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और शक्तिशाली भी हूँ। अगर तू मुझसे शादी कर लेता तो महलों में आराम की जिंदगी जी रहा होता। अभी भी समय है मूर्ख, मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे अपने महल वापस ले जाऊंगी। तुझे ये मामूली लड़की लगती होगी, लेकिन मुझे नहीं। तू शक्तिशाली भले ही होगी, लेकिन मेरी पत्नी तुझसे भी ज्यादा समझदार और दयालु है। अरे तू तो एक घमंडी औरत है। तुझसे शादी करना तो दूर, मैं तुझे देखना तक पसंद नहीं करता। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी फिर से गुस्सा हो जाती है और सूरज को बंदी बना लेती है। मैंने तुझे पृथ्वी लोक पर भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। तू तो यहाँ मजे से जिंदगी जी रहा है। अरे तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो सूरज को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे अपने जेल में डाल देती है। अब तू जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा। देखती हूँ तेरी बीवी तुझे कैसे बचाती है। फिर उसकी पत्नी अलीशा समुद्र के पास आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर दो जलपरियाँ आती हैं। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी घमंडी रानी जलपरी ने मेरे पति को बंदी बना लिया है, उन्हें जेल में डाल दिया है। मैं उन्हें बचाने आई हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति को लौटा दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। देखो हम तुम्हारा दुख दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हमारी रानी बहुत ही घमंडी और दुष्ट है। वो किसी की बात नहीं सुनती। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगी। इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से वापस लौट जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जलपरियों की ये बात सुनकर अलीशा वहाँ से चली जाती है। माँ आप रो क्यों रही हो? अलीशा अपने बच्चों को वो सारी बातें बताती है। माँ वो तो बहुत ही दुष्ट जलपरी है, वो पिताजी को उठाकर क्यों ले गई है माँ? अचानक से अलीशा बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे अपने जादू से उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। दीदी हमें अपने पिताजी को उस दुष्ट रानी से छुड़वाना होगा। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। पिताजी कहते थे कि हम दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। अब हम अपनी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा करेंगे। तभी उनकी माँ को होश आ जाता है। सूरज कहाँ हो सूरज? बिटिया तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुमने उन्हें देखा क्या? शांत हो जाइए माँ, पिताजी को दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। लेकिन आप चिंता ना करें माँ, हम आपसे वादा करते हैं हम अपने पिताजी को सही सलामत आपके पास लेकर आएंगे। उसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों समुद्र के पास जाते हैं। तभी उन्हें एक जलपरी दिखाई देती है। अरे तुम दोनों जलपरा और जलपरी जमीन पर क्या कर रहे हो? जल्दी से पानी में आओ, नहीं तो तुम मर सकते हो। नहीं, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम पृथ्वी पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जलपरा और जलपरी तो पानी में ही रहते हैं, फिर तुम पृथ्वी पर कैसे रह सकते हो? क्योंकि हम एक जलपरी और इंसान दोनों के बच्चे हैं, इसीलिए हमारे अंदर जलपरी और इंसान दोनों की ताकतें हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे पिताजी को तुम्हारी दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। आप हमें हमारे पिताजी को बचाने का उपाय बताइए। हमारी रानी जलपरी बहुत ही दुष्ट है, वो किसी को भी माफ नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हारी मदद
इस बार जरूर करूँगी। उसके बाद वो जल परी रानी के पास जाती है। रानी जल परी पृथ्वी से बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं। उनके पास एक ऐसी फेस क्रीम है जिसके लगाने से इंसान हमेशा के लिए जवान और सुंदर हो जाता है। वैसे तो मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मुझसे सुंदर कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों से फेस क्रीम मैं जरूर लूंगी। एक काम करो, उन्हें अंदर लेकर आओ। दोनों भाई बहन रानी जलपरी के पास जाते हैं। तुम दोनों जल्दी से वो फेस क्रीम मुझे दो। अगर मैं सबसे सुंदर नहीं हुई तो तुम दोनों को मैं कारावास में डाल दूंगी। नहीं नहीं रानी जी, हमारी क्रीम बहुत अच्छी है। हमने पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ ढूंढ ढूंढ कर इस क्रीम को बनाया है। उसके बाद दोनों भाई बहन रानी जलपरी को वो क्रीम दे देते हैं। रानी जी, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैंने अपने हाथों से आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। क्या आप कुछ गुलाब जामुन खाना चाहेंगी? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही रानी जलपरी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जल्दी से गुलाब जामुन मुझे दे दो। दोनों भाई बहन गुलाब जामुन रानी जलपरी को देते हैं। रानी जलपरी वो गुलाब जामुन खाती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दोनों भाई बहन अपनी शक्तियों से रानी जलपरी को एक जादुई गोले में कैद कर देते हैं। उसके बाद वो सभी जलपरियां वहाँ इकट्ठी हो जाती है और दोनों भाई बहन के लिए तालियां बजाती है। फिर वो दोनों अपने पिता को जेल से आजाद कराते हैं। उसके बाद सभी जलपरियां दोनों भाई बहन को रानी और राजा जलपरी बना देते हैं। उसके बाद सभी जलपरियां समुद्र में खुशी खुशी रहने लगती है। परी लोक में शनाया नाम की एक परी रहती थी। वो अक्सर पृथ्वी लोक पर घूमने जाया करती थी। उसे पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शनाया परी पृथ्वी लोक पर घूम रही थी कि तभी घूमते घूमते उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। अरे, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। शनाया परी इधर उधर देखती है, लेकिन उसे पानी नजर ही नहीं आता। तभी वहाँ पर आकाश नाम का एक लड़का आता है। परी उसके पास जाती है। सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर है। परी आकाश के साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ पर पानी पीती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे घर पर तो कोई भी नहीं है, क्या तुम अकेले रहते हो? मेरा इस घर में तो क्या, इस दुनिया में भी कोई नहीं है। मैं इसी जंगल के अंदर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता हूँ और यहीं अपना गुजारा करता हूँ। थोड़ी देर बाद परी वहाँ से चली जाती है। अब परी रोज रोज आकाश से मिलने आती थी। धीरे धीरे उसे आकाश से प्यार हो जाता है। उसके बाद बहुत जल्द आकाश और शनाया परी शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन शनाया परी को पता लगता है कि वो गर्भवती है। ये बात सुनकर परी और आकाश दोनों बहुत खुश थे। आकाश परी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। ऐसे ही एक दिन, शनाया, मैं बाजार जा रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने। तुम आराम से घर पर ही रहना और किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। और अगर कुछ चाहिए हो तो सीधा मुझे फोन कर देना, मैं बाजार से लेता आऊँगा।
इतना कहकर आकाश वहाँ से चला जाता है। ओ गॉड, मेरा तो दम घुट रहा है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बाहर घूमने चलती हूँ। परी अकेले जंगल में घूमने के लिए चली जाती है, लेकिन गलती से वो अपनी जादुई छड़ी घर पर ही भूल जाती है। तभी अचानक वहाँ बहुत तेज तूफान आ जाता है और उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, प्लीज मुझे बचाओ। तूफान परी को बहुत दूर ले जाता है। एक जगह जाकर परी गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब परी को होश आता है, मैं कहाँ हूँ? मुझे तो अपने घर का एड्रेस भी नहीं पता। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? यहाँ तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, आगे चलकर किसी से मदद मांगती हूँ। परी लोगों के पास जाकर मदद मांगने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि वहाँ कुछ जंगली आदिवासी एक साथ बैठकर कच्चा मांस खा रहे थे। अरे, ये आम इंसान नहीं है, ये तो जंगली आदिवासी हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे मार डालेंगे। परी वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे एक जंगली आदिवासी देख लेता है। अरे वो देखो, एक सुंदर सी लड़की भाग रही है। चलो मेरे साथ, जल्दी से पकड़ते हैं उसे। सभी आदिवासी परी का पीछा करते हैं और आखिरकार परी को पकड़ ही लेते हैं। अरे, ये तो एक सुंदर सी परी है। हमने आज तक किसी परी का शिकार नहीं किया। आज तो बहुत मजा आएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। हम इसे अपनी रानी के सामने पेश करेंगे। रानी बहुत खुश हो जाएंगी और हमें बहुत सारी धन दौलत देंगी। सभी आदिवासी खुश हो जाते हैं। हाँ, इसे रानी के पास ले चलो। मैं विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मेरे पति परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे। आपको जितनी धन दौलत चाहिए मैं दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखिए जरा, मैं गर्भवती हूँ। मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करें, मुझे छोड़ दे प्लीज। अपनी बकवास बंद करो, ज्यादा जुबान मत चलाओ, नहीं तो हम तुम्हें यहीं मार डालेंगे। सभी आदिवासी परी को उठाकर अपनी रानी आदिवासी के पास ले जाते हैं। महारानी जी, आज हम आपको ऐसा तोहफा देने वाले हैं जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगी और आपकी सारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। बाकी के आदिवासी परी को महल के अंदर लेकर आते हैं। परी को देखकर रानी आदिवासी बहुत खुश हो जाती है। अरे, ये तो एक परी है। मुझे बरसों से एक परी का इंतजार था। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। इसके बदले में मैं तुम सबको मुंह मांगा इनाम दूंगी। देखो रानी आदिवासी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आप जो मांगेंगी मैं वो आपको अभी के अभी दूंगी। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं भूखी रह जाऊंगी। एक परी को मार कर खाना मेरा सपना था और आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। परी का मांस खाने की मेरी बरसों से इच्छा थी। आज मेरी वो इच्छा पूरी होगी। देखो रानी आदिवासी, मैं गर्भवती हूँ। तुम मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी खा जाओगी। मेरी विनती स्वीकार करो और मुझे छोड़ दो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा रानी। सैनिकों, इसे बांध दो। हम सब थोड़ी ही देर में इसे मार कर खाएंगे। सभी सैनिक मिलकर
उस परी को बांध देते हैं और उस महल से बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है। अरे तुम कितनी खूबसूरत हो, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें मरता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सुनो बेटा, मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करो प्लीज बेटा। परी, मैं आपकी मदद कैसे करूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो आपके साथ साथ वो मुझे भी मार डालेंगे। बेटा, क्या तुम कहीं से फोन ला सकते हो? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। देखो बेटा, मैं गर्भवती हूँ। तुम्हारे जैसा एक नन्हा सा बच्चा मेरे साथ मारा जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो बेटा? नहीं नहीं परी जी, मैं अभी आपके लिए फोन लेकर आता हूँ। वो बच्चा कहीं दूर से फोन लेकर आता है। परी फटाफट से अपने पति आकाश को फोन करती है और उसे सारी बात साफ साफ बताती है। आकाश जी, मेरी जादुई छड़ी घर पर ही रह गई है। मैं आपको व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज रही हूँ। आप इस लोकेशन पर जल्दी से मेरी छड़ी लेकर आ जाइए। तब तक मैं इन लोगों को कहीं बिजी करती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे आदिवासी महल के अंदर पहुँच जाते हैं। सैनिकों, जल्दी से इस परी को काट डालो। रुकिए रानी जी, आप मुझे अभी नहीं मार सकती। रानी जी, मैंने सुना है कि आप सब बहुत अच्छा डांस करते हैं और आज तो आप लोगों के लिए जश्न का दिन है। आप लोगों की बरसों की इच्छा आज पूरी होने वाली है। रानी जी, क्या आप इस खुशी के मौके पर मुझे अपना डांस नहीं दिखाएंगी? मेरी आखिरी इच्छा स्वीकार कीजिए रानी जी। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो। सैनिकों, जश्न की तैयारियां करो। खुशी में वहाँ के सभी आदिवासी नाचने लगते हैं। जिंगालाला हू हू, जिंगालाला हू हू। रुक जाओ सब, बहुत हो गया डांस। अब इस लड़की को मार डालो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सभी आदिवासी अपने चाकू को तैयार कर लेते हैं। जैसे ही वो परी पर वार करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर आकाश आ जाता है। अरे रुकिए, आप सभी लोग मेरी परी को नहीं मार सकते। इसके साथ साथ आपको मुझे भी मारना होगा। यदि मेरी पत्नी ही नहीं रही तो मैं अकेला जीकर क्या करूँगा? अरे वाह, आज तो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। एक के साथ एक फ्री ऑफर मिल रहा है। सैनिकों, इसको भी बंदी बना लो। सभी आदिवासी आकाश को भी बंदी बना लेते हैं। रानी जी, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं मरने से पहले अपनी पत्नी से कुछ बात करना चाहता हूँ। आपसे विनती है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करें। ठीक है सैनिकों, इसे परी से मिलने दिया जाए। आदिवासी आकाश को परी के पास लेकर जाते हैं। आकाश जल्दी से जादुई छड़ी परी को दे देता है। परी अपने जादू से अपने आप को आजाद कर लेती है और उन सभी आदिवासियों को बंदी बना देती है। अब बताइए रानी जी कि कौन किसकी बलि देगा? देखो परी, मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी बकवास बंद कर पापी औरत। मैं कब से तेरे सामने अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। तूने मेरे मासूम बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे तेरे जैसी अत्याचारी और दुष्ट औरत को जीने का कोई हक नहीं है। परी अपनी शक्तियों से आग प्रकट करती है और वहाँ सभी को जला डालती है। सभी जलकर भस्म हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वही छोटा सा बच्चा आता है जो बहुत बुरी तरह रो रहा था। देखिए परी माँ,
मुझे मत मारना, मैं जीना चाहता हूँ परी माँ, मुझे नहीं मारो। बेटा तुम तो इतने प्यारे हो, तुम्हें कौन मारेगा बेटा? ये सब दुष्ट और अत्याचारी थे, इन्हें इनके कर्मों की सजा देना बहुत जरूरी था बेटा। परी उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। बेटा आज से तुम हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहोगे। शनाया परी की ये बात सुनकर वो छोटा सा बच्चा बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों बाद परी को एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी होती है। उसके बाद सभी लोग मिलकर अपने आगे की जिंदगी हंसी खुशी जीने लगते हैं।